हाय एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फाइनली हमारी क्लास नेम रिएक्शंस पे आ चुकी है, जिसका आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। मैंने भी आप लोगों के कमेंट्स देखे थे। ठीक है बच्चों, तो फाइनली आज हम सारी नेम रिएक्शन वन शॉट में कंप्लीट कर लेंगे। तो बेटा वीडियो थोड़ा लंबा डेफिनेटली बनने वाला है, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखें। अगर आप सोच रहे हो कि मैम हम तो थोड़ी सी देर देखेंगे इसको, आधा घंटा 1 घंटा देखेंगे, तो बेटा नहीं हो पाएगा। क्योंकि फिर हो सकता है ना, मान लो जो मैंने 1 घंटे के बाद कराई हूँ नेम रिएक्शन, उसमें से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है बच्चों, तो मैंने काफी बच्चों को देखा वो स्टार्टिंग तक देखते हैं, वो पूरी देखते ही नहीं है। तो बच्चे, अगर आपको किसी काम को करना है तो उसको तो पूरा करना पड़ेगा ना। आधा अधूरा छोड़ोगे तो फिर वो आधा अधूरा ही रह जाएगा हमेशा। ठीक है, तो आपको नेम रिएक्शन को पूरा एंड तक देखना है। हम सारी नेम रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपकी। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी नेम रिएक्शन है बच्चों सैंड मेयर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, तो सैंड मेयर रिएक्शन में आपको पता है हम डाईएजोटाइजेशन से साइनोबेंजीन बना सकते हैं, लाइक हेलोबेंजीन बना सकते हैं, लाइक क्लोरो हो गया, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। लेकिन हो सकता है पेपर में आपको डायरेक्ट एजोटाइजेशन ना दे रखी हो, पहले आपको एजोटाइजेशन करवा रखी हो, है ना। पहले मतलब कहने का मतलब है, आप क्या करते हो, इधर देखिए। आप क्या करते हो, डाइजोनियम क्लोराइड लेते हो बेटा। ठीक है, इससे क्या बनाते हो आप, अगर मान लो इसमें आप Cu2X2 डाल देते हो। ठीक है, अगर आपका X मान लो क्लोरीन है या ब्रोमीन है, तो इसमें आपको क्या मिल जाता है, हेलोबेंजीन मिल जाता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ हेलोजन लगा देना है। ठीक है, ऐसी अगर मान लो आप CuCN ले लेते हो KCN की प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, साइनोबेंजीन मिल जाता है। ठीक है, लेकिन हो सकता है ना एग्जामिनर आपको डायरेक्ट ये ना दे, वो आपको कह दे कि तुम्हारे पास तो बेटा क्या है, एनिलीन दिया हुआ है। अब आपको एनिलीन से ये बनाना है, तो क्या करोगे इसमें, तो आपको यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। या तो ये दिया हो सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर बच्चों आपको HONO दिया हो नाइट्रस एसिड। ठीक है, या फिर ये लिखा हो HNO2। ध्यान रखना बात एक ही है, वो आपसे क्या कराना चाह रहा है, डाई एजोटाइजेशन कराना चाह रहा है। तो ये वाली रिएक्शन क्या है अपनी, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, और ये जो आपका बना है वो बच्चे क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सभी बच्चे अपनी नोटबुक लेके बैठेंगे और मेरे साथ साथ लिखते हुए चलेंगे कि मैम क्या लिखवा रही हैं। ठीक है, क्योंकि आपको लर्न होते जाएंगे, अगर आप सिर्फ सुनते जाएंगे तो लर्न नहीं होगी। आपको मेरे साथ साथ लिखना है और लर्न करते जाना है, क्योंकि बेटा यहाँ से क्वेश्चन तो आने ही वाला है। ठीक है, उसके बाद जो रिएक्शंस हुई हैं वो आपकी सैंडमेयर रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा, आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से और क्या बना सकते हैं, देखो। अगर मैं इसको मान लो KI के साथ करा दूं रिएक्शन, और थोड़ा सा गर्म कर दूं रिएक्शन मिक्सचर को, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, आइडोबेंजीन बन जाएगा, है ना। और अगर मान लो मैं इसको वार्म वाटर के साथ ट्रीट करा देती हूँ, ठीक है, हल्का सा हीट कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। हालांकि जो KI वाला स्टेप है और ये वो मोटर के साथ है, स्टैंड मेयर का पार्ट नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया, तो इससे ये भी बनता है। लेकिन बेटा ध्यान रखना, जब आप डाईएजोटाइजेशन करा रहे हो तो आपको टेम्परेचर मेंटेन रखना है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो ये रिएक्शन होती है बेटा, वो लो टेम्परेचर पे होती है। अगर आप हाई टेम्परेचर कर दोगे तो N2 तो एज अ लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, और अगर N2 बाहर चला जाएगा, फिर ये कैसे बनेगा, और ये नहीं बनेगा तो आगे रिएक्शंस कैसी होंगी। तो मेक श्योर करना होता है, ठीक है, कि आपको टेम्परेचर लो टेम्परेचर मेंटेन करके चलना होता है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास इतना होना चाहिए। तो ये रिएक्शन हम वाटर बाथ में करते हैं। ठीक है, वाटर बाथ कह रही हूँ, वाटर बाथ लेते हो आप, उसमें आइस डालते हो। ठीक है, उसमें आपकी टेस्ट ट्यूब्स जो है रखी होती है। ठीक है, उसमें आप रिएक्शन करते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी आपने नहीं की होगी शायद 11th 12th में। ठीक है, ये आपके ग्रेजुएशन या मास्टर्स में ये रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, और ध्यान रखना इसमें हम क्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कॉपर का सोल्ट ले रहे हैं, और यहाँ पे कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे।
ठीक है, तो दिस इज योर सेंडमेयर रिएक्शन। अगर आपको यहाँ से मिल जाए तो भी अच्छी बात है, अगर हमसे एनालीन से बनवाना चाह रहे हैं तो भी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ये आपकी सैंडमेयर रिएक्शन हो गई। सेकेंड रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन तो भाई बहुत फेमस है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब जितनी भी रिएक्शंस मैं यहाँ पे कराऊंगी, ये लगा लो क्वेश्चन आते ही रहते हैं इसमें से, है ना। तो मतलब ये लगा लो जितना टाइम आज इस वीडियो को दे रहे हो, आप अपने 4 से 8 नंबर तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, तो बेसिकली वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, वुड्स रिएक्शन में हम एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं, लेट्स से कि मैं ले लेती हूँ CH3Br ले लेती हूँ। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं हम रिएक्शन, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है मैम, यहाँ पे ड्राई ईथर क्यों यूज किया सोडियम के साथ, क्योंकि बच्चे आपको पता है सोडियम क्या होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। अगर तुमने ऐसा कोई सॉल्वेंट ले लिया जो कि क्या है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब अगर तुमने मान लो यहाँ पे पानी ले लिया तो वो क्या कर लेगा, सोडियम रिएक्ट कर देगा पानी के साथ। ठीक है, तो आपको ड्राई सॉल्वेंट लेना है। ड्राई ईथर बेस्ट सॉल्वेंट होता है जो हम वुड्स रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सोडियम ड्राई ईथर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। अगर तुमने पानी ले लिया तो फिर करवा देना रिएक्शन, फिर तो कुछ और ही होगा। ठीक है, तो ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद बेसिकली आपको क्या मिलता है, इवन नंबर ऑफ एल्केन्स मिलता है। इस तरीके से देखो बेटा, ठीक है, डबल नंबर ऑफ कार्बन आइटम मिलता है। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक कार्बन है तो आपको क्या मिलेगा, 2 कार्बन का मिलेगा बेटा। यहाँ पे मैं मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं बता रही। ठीक है, यहाँ पे अपन नेम रिएक्शंस को रिवाइज कर रहे हैं कि कौन कौन सी नेम रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, अच्छा जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके पास ये है, ठीक है, इसकी आपने रिएक्शन कराई सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखो क्या बनेगा, कितने कार्बन है ये, 1 2 3 4 है। तो यानी कि टोटल 8 कार्बन का प्रोडक्ट बनने वाला है। तो क्या मिलेगा, देखो इधर, ये देखो ये मिलेगा। यहाँ पे इसकी वैलेंसी कर दो, ये ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। इसको एक काम करो, ऐसे लिखो ना, ऐसे, क्योंकि हमें अल्काइल हैलाइड चाहिए होता है बच्चे। ठीक है, तो आपको कितना है, आपके पास कार्बन है 1 2 3, तो अपने को कितना मिल गया, 1 2 3 4 5 6 मिल गया। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए होता है, एल्काइल हैलाइड चाहिए होता है, उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा। ध्यान रखना, जो ये मेथड होता है ये प्रेफरेबल होता है, लिखो सभी के सभी, प्रेफरेबल फॉर सिमेट्रिकल एल्केन्स। ठीक है, ट्राई करना कि ये मत बोलना इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, डबल नंबर ऑफ तो होता है, डबल तो मिलते हैं जितने आपके सबस्ट्रेट में होते हैं, लेकिन ये सिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए मेथड जो होता है प्रेफरेबल होता है। ठीक है, जैसे देखो ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, मान लो आप ये वाला बना देते, इधर देखो ये वाला बना देते, ऐसा कुछ एल्केन बना देते, ये भी सिमेट्रिकल होता। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए एक सुटेबल मेथड नहीं है, बट हाँ अगर आपको सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाना है तो उसके लिए ये क्या है, प्रेफरेबल मेथड है। तो अपन ने कौन सी रिएक्शन कर ली, सेंडमेयर रिएक्शन कर ली, वुड्स रिएक्शन कर ली। ठीक है, वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड की आप रिएक्शन करा रहे हो। थर्ड आता है आपका फिटिक रिएक्शन। देखो वुड्स फिटिक ये आपस में क्या है, भाई बहन। ठीक है, चलो, तो वुड्स पढ़ लिया हमने। अब फिटिक में क्या होता है बच्चे, फिटिक में आप क्या लेते हो, एराइल हैलाइड लेते हो। जैसे इधर देखिए सारे बच्चे, आपकी नोटबुक में लिख रहे हैं, है ना, सभी के सभी। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप एराइल हैलाइड लोगे। ठीक है, उसकी रिएक्शन कराओगे सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जैसे अपन ने पहले कराई थी। और बेटा अंडरस्टूड है कि आपके पास यहाँ पे 2 मोल तो होने ही चाहिए, है ना। एग्जामिनर आपको लिख के नहीं देगा कि हम 2 ले रहे हैं, समझे, एग्जामिनर नहीं लिख के देगा, तो आपको खुद अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये बना देना है, यहाँ पे बाहर निकल जाएगा 2NX।
ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, बाइफिनाइल बन गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, फिटिक रिएक्शन हो गई। ठीक है, फिटिक रिएक्शन हो गई। ओके, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं वुड्स फिटिंग। एक बात बताओ, वुड्स में हम क्या लेते थे, वुड्स में याद करो, हम ये लेते थे, एल्काइल हैलाइड लेते थे। ठीक है, फिटिंग में क्या लेते थे, अभी किया, एल्काइल हैलाइड लेते थे। तो बस, तो वुड्स फिटिंग में क्या लोगे, एक एल्काइल हैलाइड ले लोगे, इसका नाम क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये भी हम ये ले लेते हैं, ब्रोमोबेंजीन ले लेते हैं। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन ले लेते हैं। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, देखो, देखो क्या मिलेगा, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन करा लेते हैं, तो हमारे पास बेंजीन के ऊपर CH2CH3 मिल जाएगा लग के, है ना, NaBr तो बाहर निकल जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गया, इथाइल बेंजीन। ठीक है, देखो, एक रिएक्शन अगर पता है वुड्स वाली, उससे फिटिक भी हो जाएगी, उससे वुड्स फिटिक भी हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो आगे चले। एक क्वेश्चन करोगे, देखो एक क्वेश्चन बताती हूँ कैसे टाइप के पूछे जाते हैं। सपोज तुम्हें एग्जामिनर दे दे कि तुम्हारे पास क्या है, फिनोल है। ठीक है, तुमने इसमें क्या डाला है, जिंक डस्ट डाला है। ठीक है, इसको हीट कर दिया है और तुम्हें ए मिला है। ठीक है, ए मिलने के बाद इसकी रिएक्शन करा दी Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या मिला, इससे बी मिला, और फिर तुमने करा दी ड्राई ईथर के साथ, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो तुम्हें सी मिल गया। ऐसे पूछते हैं। ठीक है, तो अब कैसे करोगे, देखो, अगर मैं ए की बात करूँ तो ए क्या होगी, ये वाली रिएक्शन आपने पढ़ी है कि फिनोल, ये जब मैं रिएजेंट्स कराऊंगी तब भी कवर कराऊंगी। फिनोल की जब आप रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ कराते हैं तो आपको बेंजीन मिलता है बच्चे। ठीक है, और क्या मिलेगा, जब बेंजीन की रिएक्शन कराओगे ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो आपको क्या मिलने वाला है, ब्रोमीन, ब्रोमो बेंजीन मिलने वाला है। अब किसके साथ रिएक्शन कराइए, सोडियम ड्राई ईथर, बताओ कौन सी रिएक्शन है, जल्दी बताओ, अभी की थी फिटिक रिएक्शन, है ना। तो सी क्या बनने वाला अपना, बाइफिनाइल बनने वाला है, इस तरीके से हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो, उसके बाद है हमारे पास बच्चों गेटरमैन रिएक्शन। अब गेटरमैन ना सैंडमेयर जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। ठीक है, मैं आपको वो रिलेट करके बताऊंगी कि ये रिएक्शन इससे, इसके जैसे सिमिलर है, ये रिएक्शन इसका भाई है, ये इसकी बहन है। ठीक है, ऐसे करके हम जो, मैं बहुत जल्दी करा दूंगी आपको, 34 है नेम रिएक्शन, जल्दी से हो जाएंगे। लेकिन आपको बैठे रहना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और नोटबुक साथ लेके बैठे रहो। ठीक है, साथ साथ लिखते जाओ मेरे। ठीक है, तुम खुद कहोगे क्लास के बाद, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्लास में याद हो गई या नहीं। ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज करो बच्चे। ठीक है, उसके बाद बात आती है गेटरमैन रिएक्शन की। तो गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, गेटरमैन रिएक्शन में भी हम क्या लेते हैं, वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं बेटा, सेम। ठीक है, और इसमें हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं बेटा, इसमें हम रिएक्शन कराते हैं कॉपर के पाउडर के साथ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो HCl ले लो, अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाने हैं तो HBr ले लो। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो मैम यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ गेटरमैन में और सैंडमेयर में, तो बेटा सैंडमेयर में आप कॉपर का सोल्ट ले रहे थे, उसमें कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, याद करो। जबकि गेटरमैन में जो कॉपर है वो अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में जब बच्चों क्वेश्चन आता है ना, हमें ये तो पता है क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं, ब्रोमोबेंजीन बना रहे हैं, वो फंसा देता है यहाँ पे कि बताओ गेटरमैन में क्या यूज हो रहा था, सैंडमेयर में क्या यूज हो रहा था। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक और चीज लिख लो, जो बेटा ईल्ड आती है, ईल्ड क्या होता है, कितना अमाउंट बना है प्रोडक्ट का। ठीक है, जब आप वे करने जाते हो कितने ग्राम बना है, 2 ग्राम बना है, 3 ग्राम बना है, वो ईल्ड होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो ईल्ड होती है सैंडमेयर रिएक्शन की इज बेटर देन गेटरमैन रिएक्शन, ध्यान रखना,
गेटरमैन से बेटर होती है सैंडमेयर की रिएक्शन। ठीक है, तो जल्दी सैंडमेयर रिएक्शन को कराना हम प्रेफरेबल मानते हैं, क्योंकि उसकी ईल्ड अच्छी आती है, और हमें तो ऐसा ही प्रोडक्ट बनाना है जो भाई अच्छे खासे अमाउंट में तो बने। जो बने ही इतना निक्कू सा, तो फिर वो बना के क्या करेंगे हम। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी की लाइन है बच्चे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और ध्यान रखना, जो आपकी ये रिएक्शन है, लाइक सैंड में रिएक्शन होगी, गेटरमैन रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है रिएक्शन। मैकेनिज्म नहीं पूछेगा आपसे, बट पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक रिएक्शन आती है बोरोडीन हंट स्टिकर रिएक्शन बच्चे। हंट स्टिकर रिएक्शन ये मोस्टली बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है हाँ, लेकिन इसको एक बार देख लो, इसमें होता क्या है। बहुत छोटी सी रिएक्शन है और कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। बोरोडीन हंस जिकर रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम सिल्वर का सोल्ट लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। देखो, एक चीज बात हमेशा याद रखना कि Ag लव्स हेलोजन। अगर कहीं पे सिल्वर है और हेलोजन है, तो बेटा उनकी जोड़ी तो बन के रहेगी, कोई रोक नहीं सकता उनको, ध्यान रखना। उनकी जोड़ी तो बनेगी। तो Ag के साथ Br लग गया। देखो इधर, Ag के साथ Br लग गया। ठीक है, यहां से CO2 निकाल दो, निकाल दी, खत्म माम। अब एक Br और बचा है, एक R बचा है, तो R के साथ Br की जोड़ी बना दो, लो खत्म। यही रिएक्शन थे तुम्हारी हंट स्टिकर रिएक्शन। क्या किया हमने, हमने बोला सिल्वर का सोल्ट लेते हैं इसमें, है ना, एंड सिल्वर लव्स हेलोजन। तो जहां पे हेलोजन आएगा, सिल्वर उसके साथ तो प्यार मोहब्बत करने जाएगा। तो दो Br है, एक Br हमने Ag को दे दिया, एक Br हमने R को दे दी। R यहाँ पे एल्काइल ग्रुप हो सकता है बच्चे। ठीक है, कोई भी एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, और CO2 बाहर निकाल दी। ठीक है, तो ये आपकी होगी हंस्टिकर रिएक्शन। और ये रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से हुई होगी, ये रिएक्शन होती है अपने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। याद रखोगे ना। यस मैम, आपने बोला तो बिल्कुल याद रखेंगे। तो देखते ही देखते अपनी 6 नेम रिएक्शन तो भाई खत्म, है ना। तो अप्रिशिएट योर सेल्फ कि हमने 6 रिएक्शन फटाफट से रिवाइज कर ली मैम के साथ साथ, और नोटबुक पे भी लिख रहे होंगे आप लोग। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वाली नेम रिएक्शन पे चले। चलो फिर देर किस बात की। फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन, देखो ऐसे याद रखना, फिंकलस्टीन ईन आ रहा है ना, ईन, तो ध्यान रखना इसमें हम एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करते हैं। क्या प्रिपेयर करते हैं, एल्काइल आयोडाइड। कैसे याद रखोगे, फिंकलस्टीन ईन आ रहा है ना, तो एल्काइल आयोडाइड इसमें प्रिपेयर करने वाले हैं। ईन से ध्यान रखना, आयोडाइड। ठीक है, चलो तो इसमें हम क्या लेते हैं बच्चों, इसमें हम लेते हैं एल्काइल हैलाइड लेंगे। अब एक्स यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चे, क्लोरीन या ब्रोमीन होगा। देखो अगर आपने कभी नोटिस किया हो ऑर्गेनिक में, तो जनरली हम ना क्लोरीन और ब्रोमीन लेते हैं रिएक्शंस में, क्योंकि फ्लोरीन के साथ रिएक्शन काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव हो जाती है, और आयोडीन के साथ रिएक्शन थोड़ी सी हमारी रिवर्सिबल हो जाती है, तो इस वजह से वो हम ज्यादा यूज नहीं करते। इसलिए आप जनरली देखते होंगे ऑर्गेनिक में कि क्लोरीन और ब्रोमीन हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं बच्चे। अब हमें क्या बना, एक बात सोचो, सोचो थोड़ा सोच, थोड़ा सोचो। हमें बनाना है ये, तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लिखना लेना पड़ेगा जिसके पास आयोडीन हो। तो यहाँ पे आप क्या ले लोगे, NaI ले लो या KI ले लो, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, Na क्या हो जाएगा, NaX बाहर निकल जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, एल्काइल आयोडाइड। अब हो सकता है बच्चे ड्राई एसीटोन की जगह, अब ये क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एसीटोन। देखो इधर, हो सकता है एग्जामिनर इसकी जगह आपको DMF दे दे। अब मैम DMF क्या है, DMF होता है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। क्या होता है, लिख लो, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, इस तरीके से। ठीक है, या आपको वो दे दे, DMSO दे दे, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ये, है ना। या आपको हो सकता है कि ये दे दे एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल।
ठीक है, तो आप इसमें ये लिख लेना, डीएमएफ क्या है, डाई मिथाइल फोर्मामाइड। जैसे अपना फोर्मामाइड क्या होता है, इधर देखो ये होता है ना HCONH2, है ना, मैंने दो H को हटा के मिथाइल लगा दिया, तो नाम क्या बन गया, डाई मिथाइल फोर्मामाइड। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो ये आपको मिल सकते हैं सॉल्वेंट एसीटोन की जगह। ठीक है, तो ये अपनी हो गई फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, और ये किस टाइप का मैकेनिज्म होता है, इसमें ध्यान रखना, SN2 मैकेनिज्म होता है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। चलो, सेकेंड ऑर्डर मतलब सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड कर रही है और न्यूक्लियोफाइल पे भी, और आई नेगेटिव बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये ऐसे अटैक करता है, देख लो एक बार, ये बाहर निकल जाता है, तो SN2 टाइप की रिएक्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। अभी मैंने ना थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि फ्लोरीन के साथ थोड़ा सा पंगा लेना ना खराब बात है ना, थोड़ा हम फ्लोरीन से दूर ही रहते हैं। लेकिन मैम, आप हमें बोल रहे हो कि हम क्लोरोबेंजीन बना देंगे, हम ब्रोमोबेंजीन, आपने अल्काइल आयोडाइड तक बनवा दिया। अब मैम फ्लोरीन के साथ इतना अत्याचार क्यों, फ्लोरीन भी अल्काइल फ्लोराइड भी बना दो। अब कैसे बनाए, डायरेक्ट फ्लोरीन के साथ तो रिएक्शन करा नहीं सकते हो, तो उसके लिए हमें कुछ अलग सा सोचना पड़ेगा। तो स्वार्ट्स देखो नाम भी अलग है ना, तो इसमें हम क्या बनाते हैं, याद रखना, ये हम एल्काइल फ्लोराइड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली स्वार्ट्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं बच्चे, एल्काइल फ्लोराइड यूज बनाते हैं। तो स्वार्ट्स भी अलग है, फ्लोरीन के साथ कुछ करना वो भी अलग होगा, क्योंकि हमें क्या बनाना है, एल्काइल फ्लोराइड। तो ये अलग चीज हो गई हमारे लिए। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या लोगे, इसमें भी आप एल्काइल हैलाइड ही लोगे। लेट से मैं ये ले लेती हूँ। ठीक है, एक काम को तो जनरल लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि एक्स यहाँ पे क्या क्या होगा। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे आप ले लो RX। ठीक है, एक्स क्या हो सकता है, यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। अब देखो यहाँ पे रिएजेंट्स क्या लोगे, रिएजेंट्स आप यहाँ पे क्या लोगे, आप यहाँ पे AgF ले सकते हो, लिख लो इसको, ये आप यहाँ पे कोबाल्ट का फ्लोराइड ले सकते हो, यहाँ पे आप एंटीमनी का फ्लोराइड ले सकते हो, यहाँ पे आप मर्क्यूरी का ले सकते हो। ये सब एनसीईआरटी में गिवन है, सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, कौन कौन से ले सकते हो इनऑर्गेनिक सोल्ट्स। AgF याद करो, आइस बंद करके, AgF ले सकते हो, COF2 ले सकते हो, एंटीमनी का ले सकते हो, मर्क्यूरी का ले सकते हो, और आपको यहाँ पे फाइनली क्या मिल जाएगा, RF। कहा था ना, और बाकी जो है जो होगा वो एक्स के साथ निकल जाएगा। तो ये आपकी क्या थी, स्वार्ट्स रिएक्शन थी। क्या थी, स्वार्ट्स रिएक्शन थी। तो देखते ही देखते कितनी रिएक्शन हो गई अपनी, 8 रिएक्शन हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं कोलबेज रिएक्शन की, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। देखो, आपकी दो रिएक्शन है कोलबेज वाली। ठीक है, ये है आपकी कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैम हमें मेरे को मैकेनिज्म देखना है, तो वो आप मैकेनिज्म देख सकते हैं आपके नोट्स में से। ठीक है, वरना वैसे भी मिल जाएगा आपको मैकेनिज्म, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मैकेनिज्म कोई पूछने नहीं वाला है। ठीक है, लेकिन हाँ मालूम जरूर होना चाहिए, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम मैकेनिज्म करेंगे, इसलिए हम फटाफट सॉरी नेम रिएक्शन को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो नाइन्थ रिएक्शन है अपनी कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें हम क्या लेते हैं, एसिड का सोल्ट लेते हैं, देखो। ठीक है, और उसकी में यहाँ पे लिखा होता है आपके पास कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, या सिंपल लिखा होता है इलेक्ट्रोलिसिस वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो अंडरस्टूड है बेटा, इसमें एक और मोल भी होगा, ऐसे मत सोचना बस रिएक्शन मिक्सचर में एक ही है ना, क्या पता कितने मोल है, एवोगेड्रो नंबर ऑफ मोल हो। ठीक है, सॉरी एक मोल हो, यानी कि एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ध्यान रखना बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही मॉलिक्यूल पड़ा होगा इसका। तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, देखो सोचो सोचो, इसमें निकलना तो CO2 ही है। तो बेसिकली ये वाली रिएक्शन होती है वो रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। देखो इस तरीके से रेडिकल बनते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज दिखा रही हूँ ना मैं, तो एक R रेडिकल यहाँ से मिलेगा अपने आप को, अपने को, और एक यहाँ से मिलेगा, दोनों को करा दो कंबाइन, तो हमें क्या मिल जाएगा, RR। मैम ये तो कुछ वुड्स रिएक्शन जैसा नहीं हो गया, हाँ वैसा ही तो है। देखो, उसमें आप क्या ले रहे थे, याद करो याद करो, ऐसे रिवाइज करना आपको, एल्काइल हैलाइड ले रहे थे, है ना, और जितना आपका एल्काइल में कार्बन था उसका आप डबल कर दे रहे थे। यहाँ पे भी तो आप ये कर रहे हो, आपका ये है सोल्ट है, जो ये आर एल्काइल वाला पार्ट है वो डबल तो कर दे रहे हो, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे CO2 बाहर निकल जा रही है, देखो इधर,
ठीक है। अच्छा, तो ध्यान रखना जो ये वाला पार्ट है ये आपको किस पे मिलता है, एनोड पे मिलता है बेसिकली, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। उसके अलावा आपको जो वो है NaOH एक मिनट मैं कलर चेंज कर ले, तो NaOH और H2 ये आपको मिलता है उस पे, कैथोड पे। ये चीज ध्यान रखना, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। ठीक है, NaOH और H2। फिर से ध्यान रखना, एनोड पे मिलता है Rr, और जो आपका एल्केन है वो CO2 रिलीज होती है, और कैथोड पे आपको H2 और NaOH। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे रिएक्शन मिक्सचर का मीडियम कैसा है, अब देखो लास्ट में क्या है, NaOH, तो कैसा मीडियम हो गया रिएक्शन का, बेसिक मीडियम हो गया। क्या हो गया, बेसिक मीडियम हो गया बच्चों। ठीक है, तो 9 रिएक्शंस हमारी फाइनली हो गई हैं। जैसे मान लो, एक इसका एग्जांपल कराती हूँ तुम लोगों को। देखो, मान लेते हैं तुम्हारे पास ये है CH3COONA। ठीक है, तो क्या करोगे, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस करा दोगे, CO2 बाहर निकलने वाली है, रेडिकल बना दो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे, रेडिकल बना के करना है तो रेडिकल बना के कर दो, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे पास ये है COONA, COONA, क्या करोगे अब यहाँ पे देखो, अब एक ही मॉलिक्यूल में दो क्या हो गए, देखो एक ही मॉलिक्यूल में CONA है, तो एक बार इसका रेडिकल बनाओगे, एक बार इसका रेडिकल बनाओगे, तो देखना क्या बनेगा, क्या हो गया एक ही मॉलिक्यूल में दो रेडिकल बन गए, तो बस टेंशन किस बात की, जोड़ दो इसको। ठीक है, जोड़ दो और आपके पास ये मिल जाएगा, इस तरीके से इंट्रामोलिकुलर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट आती है बच्चे कोलबेज रिएक्शन। अभी मैंने बोला ना, एक तो आपकी कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस है, दूसरी कोलबे। अब कोलबेज इलेक्ट्रो, आप टेंशन मत लो मैम हमें सिर्फ कोलबे लिख के दे दी, नहीं बेटा, दोनों के सबस्ट्रेट ही अलग होंगे। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में सॉल्ट लेते हो, उसमें हम फिनोल के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो दोनों रिएक्शन ही बहुत अलग है। ठीक है, तो कोलबेज रिएक्शन में हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, चलो चलो लिखो, जल्दी लिखो, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। जो रुक गया वो तो वैसे ही कंपटीशन से बाहर है, चलते जाना है, रुकना नहीं है हमें। ठीक है, चलते जाना है, नो वन कैन बीट अस। ठीक है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे हमें फिनोल लेते हैं बच्चे, फिनोल की रिएक्शन हम कराते हैं, फिनोल की रिएक्शन कराते हैं। देखो किसके साथ कराते हैं, पहले NOH के साथ कराते हैं और हमें मिलता है बेटा फिनोक्साइड आयन। क्या है ये, फिनोक्साइड आयन, सोडियम फिनोक्साइड आयन। ठीक है, कैसे याद रखोगे मैम यहाँ पे फिनोल लेना, मैम ये तो याद ही नहीं रहेगा, अब तो हमें बहुत मुश्किल से करा। देखो, कोल बेस, क्या है बीच में ओल, तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, फिनोल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, फिर से करो, कोलबेज रिएक्शन, क्या लिखा हुआ है, ओल, फिनोल लेना है। देखो कोलबेज, कोलबेज ऐसे करो इसको, अबे एसिड बनेगा यहाँ पे, अबे एसिड बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे याद रखो। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं CO2 के साथ, और अपनी अपना जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है वो अपने आप अपने को ये मिलता है, OH, COH। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाता है, COH आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू OH। ये क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ये आपकी थी कॉल बेस्ड रिएक्शन। कैसे याद किया, कोल, ओल यानी फिनोल यूज करेंगे, कॉल बेस अबे एसिड बनेगा, बना दिया एसिड, चा। ये तो थी कोल बेस। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक और रिएक्शन पूछता है एग्जामिनर। अगर मान लो उसने तुम्हें पेपर में बोल दिया कि फिनोल है, पहले स्टेप में NaOH डाला है, दूसरे में CO2, तीसरे स्टेप में क्या डाला, क्या डाल दिया उसने, देखो ये तो बना लोगे, इसके बाद मान लो उसने डाल दिया इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड, तो क्या करोगे मैम, ये क्या होता है, ये होता है, तो क्या करोगे बच्चे, तो आप कुछ नहीं करोगे मैम, हम तो ऑक्सीजन की क्या करा देंगे, एसिटाइलेशन करा देंगे। ठीक है, जो ऑक्सीजन है उसकी एसिटाइलेशन करा देंगे, चलो कराओ, फिर क्या हो जाएगा, इधर देखो, ओ, CO, CH3 और COOH, क्या नाम है, एस्पिरिन, जो खाते हो आप,
पेन रिलीफ, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी क्या हो गई, एस्पिरिन हो गई। और इसका अगर आयुपेक नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड, लिख दो, लिख लो, 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, हो गया। चलो, तो ये अपना हो गया कोलबेज रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसका भाई, रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन बेटा बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रही हूँ। मतलब जितनी भी मैं रिएक्शन करा रही हूँ सारी, अब तक सिर्फ एक हंस जिकर वाली रिएक्शन आई है जो बहुत कम पूछी गई है पेपर में, उसके अलावा सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रीमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है, रीमर टीमन रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, फिनोल लेते हैं, इसमें भी वही लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या लेते हैं हम, सबस्ट्रेट में CHCl3 और KOH की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म लेते हैं, और ये, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या मिलता है, KOH ले लो, NaOH ले लो, ठीक है। तो बेसिकली इसमें अपने को क्या मिल जाता है, आपको मिलता है फाइनली ये सैलिसल्डिहाइड। क्या मिलता है बच्चे, सैलिसल्डिहाइड मिलता है। क्या नाम है इसका, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। अब इसमें ना बेटा दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा यूज होता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा यूज होता है, कार्बीन यूज होता है, डाइक्लोरोकार्बीन, जो कि इलेक्ट्रोन एफिशिएंट है, यही बेंजीन रिंग पे जाके अटैक करता है। उसके बाद पूछते हैं मैम इंटरमीडिएट क्या बना, अपन ने तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिया। अब वो आपसे पूछेगा कि इंटरमीडिएट क्या बनेगा, तो इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या बनता है, सारे लिखोगे। इंटरमीडिएट यहाँ पे ये बनता है, इस तरीके से देखो, ठीक है, ये बनता है। फिर हाइड्रोलिसिस करा के अपन ये बना देते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा, ध्यान रखना बेटा। इसमें ऑर्थो वाला मेजर बनता है, पैरा वाला माइनर बनता है। ऑर्थो वाला मेजर क्यों बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। ये आपकी रीमा टीम थी, बहुत इंपॉर्टेंट। सारी चीजें ध्यान रखनी है, क्या लेते हो, रिएजेंट क्या लेते हो, बनता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इंटरमीडिएट क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपका विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। तो बेसिकली इसके, इससे हम क्या बना सकते हैं, लिखो, मेथड टू प्रोड्यूस अनसिमेट्रिकल ईथर। देखो, याद करो वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते थे बच्चे, सिर्फ हमारा सिमेट्रिकल एल्केन के लिए हमारे लिए वो पॉपुलर था। विलियमसन में हम क्या बनाते हैं, ईथर की फॉर्मेशन करते हैं। विलियमसन काफी अच्छा मेथड है ईथर की सिंथेसिस के लिए, इवन हम अनसिमेट्रिकल ईथर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें थोड़ी सी चीजें आपको देखो बेटा ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसमें बेटा हम एक तो एल्काइल हैलाइड लेते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, और एक हम क्या लेते हैं, एल्कोक्साइड आयन लेते हैं, इस तरीके से। जिसने ऑर्गेनिक पढ़ी है उसके लिए बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा कि मैम क्या करवा रही है, ठीक है। चलो, अब देखो बच्चे, बनना ईथर है, देखो ये O नेगेटिव ना इस पे अटैक करेगा और ये निकलेगा, बेसिकली आपको मिलने ये वाला है, ठीक है। SN2 टाइप की रिएक्शंस होंगी, ठीक है। लेकिन 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 ट्विस्ट ये है कि कब SN2 होगी मैम, SN2 में क्या होगा कि एक ही स्टेप में हेलोजन जाएगा और न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर ये तुम्हारा प्राइमरी डिग्री एल्काइल हैलाइड है और ये कैसा भी है, मान लो बल्कि भी है, ठीक है, या लेस बल्कि भी है, चलेगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर तुम्हारा ये है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारा मान लो ये है, कोई बात नहीं, चलेगा। आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा भी हो, बल्कि हो लेस बल्कि हो, चलेगा, लेकिन एल्काइल हैलाइड, सुटेबल एल्काइल हैलाइड तुम्हें लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो SN2 से रिएक्शन जाएगी, लेकिन अगर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है तो यहाँ पे दो तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, और एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि एल्कीन बन जाएगी। फिर भी ये सब्स्टिट्यूशन वाला ज्यादा बनता है,
लेकिन बच्चे अगर तुमने टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ले लिया और तुम चाहते हो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे टर्शियरी वाले पे, तो वो तो ना हो पाएगा, क्योंकि तुम पढ़ते थे ना कि टर्शियरी वाले पे न्यूक्लियोफाइल कैसे जाएगा, SN2 वो कैसे कराएगा। ठीक है, नहीं हो पाएगा। तो उस केस में तुम्हारी क्या हो जाएगी, एल्कीन वाला जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि इवन एलिमिनेशन हो जाएगा और एल्कीन वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा। यानी कि हमें बनाना तो ईथर था, बन गई एल्कीन। समझ रहे हो? तो इसीलिए ध्यान रखना कि आप एल्काइल हैलाइड कौन सा ले रहे हो। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बहुत ही बढ़िया होता है, उससे हम SN2 रिएक्शन करा देंगे। तो ये तीनों चीजें आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलो। उसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में मैम क्या होगा, देखो इधर। अगर मान लो मेरे पास बेंजीन है, मैं इसकी रिएक्शन करा रही हूँ कोई भी, देखो एल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। अब आपको पता है ये लुइस एसिड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लोरीन के पास मैम इलेक्ट्रॉन है, ये उसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ से इनकी जोड़ी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। AlCl4 नेगेटिव जो है वो बाहर चला जाएगा और CH3 प्लस यहाँ से जनरेट हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इस पर अटैक कर देगा, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, टोल्यूइन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टोल्यूइन। ठीक है, एक ध्यान चीज रखना कि फ्रीडल, एक और बात ध्यान रखना कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है बच्चे, रीअरेंजमेंट होती है, रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। लिख लो सारे बच्चे, रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है, और जब भी कार्बोकेटाइन बनता है तो क्या होता है, सोचो, रीअरेंजमेंट के चांसेस होते हैं। जैसे एक एग्जांपल कराऊं, ये देखो, मान लो तुमने ये लिया CH3 CH2 CH2 Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, तो बेसिकली आप कार्बोकेटाइन तो यही बनाओगे मैम, ये वाला। लेकिन ये मैम इधर देखो, इधर देखो, ये तो प्राइमरी है। देखो रीअरेंजमेंट हो सकता है, यस मैम, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, मैं इधर इसलिए लिख रही हूँ फिर आपको दिखता नहीं है ना। तो ये बन जाएगा आफ्टर रीअरेंजमेंट, और ये जाके अब इस पे रिएक्ट करेगा, तो फाइनली आपका ये मिल जाएगा आपको, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसको हम क्यूमीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में अपना क्या होता है बच्चों, रीअरेंजमेंट होती है, क्योंकि कार्बोकेटाइन जब भी बनेगा तो अपने माइंड में लाना कि रीअरेंजमेंट हो सकती है। ठीक है, क्लियर हुआ? देखते ही देखते कितनी रिएक्शन हो गई, देखते ही देखते 13 रिएक्शन हो गई है हमारी। ठीक है, चलो। उसके बाद हम बात करेंगे एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता है, देखो एल्काइलेशन में कोई एल्काइल ग्रुप आता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है सिर्फ बेंजीन ये रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक है, फिनोल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, मिथोक्सी बेंजीन हो सकता है। ठीक है, तो फिर हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पे लिख लो अगर नहीं मालूम है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे आएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन मेटा पोजिशन। ये मालूम होना चाहिए। अभी फिलहाल इस पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, अगर कोई सब्सिट्यूएंट आ जाएगा तो यू हैव टू डिसाइड विच विच वन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, लाइक आपका CH3 हो गया, जो एल्काइल ग्रुप हो गए वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना। टर्शियरी एल्काइल हो गया, सेकेंडरी एल्काइल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। आपका OH हो गया, OCH3 हो गया, NH2 हो गया, ये सारे क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और एनिलीन तो पहली बात है देता भी नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक आपका नाइट्रो ग्रुप हो गया, NO2 हो गया, CHO हो गया, COH हो गया, है ना, एसिड COCH3 हो गया। तो ये छोटी छोटी जो बेसिक बातें हैं वो मालूम होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, मैं देखो इस बार ना ये ले लेती हूँ OCH3। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन कराते हैं अपन CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अभी क्या बोला मैंने, जोड़ी बनाएगा ये देखो बना लिया।
अब यहाँ पे मिलेगा आपको CH3CO पॉजिटिव, इस तरीके से। तो यही क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, OCH3 COCH3, एक इस पे मिल जाएगा ऑर्थो पे और एक पैरा पे, क्योंकि ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो एक आपको ऑर्थो वाला मिल जाएगा और एक पैरा वाला। पैरा वाला आपका मेजर होता है, जो ज्यादा बनता है स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से, और ये ऑर्थो वाला माइनर होता है। एक एक और इम्पोर्टेंट चीज, नो रीअरेंजमेंट, लिख लो, नो रीअरेंजमेंट इन फ्रिडल क्राफ्ट, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें बेटा कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है। ठीक है, चलो हो गई अपनी ये रिएक्शन भी, बहुत बढ़िया। उसके बाद आती है बच्चे खुशरोव रिएक्शन आती है, खुशरोव रिएक्शन। ठीक है, आप कोई जैसे प्रोनाउंसिएशन करना है वैसे करो। खुशरोव रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी कहाँ से है, ये आपकी क्लास 11th चैप्टर से है, मतलब क्लास 11th से है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर से। तो इसमें ना मैं आपको दो एग्जांपल करके दिखा रही हूँ, सारे समझ में आ जाएंगे। देखो, पहला है, इसमें बेसिकली हम क्या लेते हैं बच्चे, एल्काइन लेते हैं। क्या यूज करते हैं, जल्दी जल्दी दिमाग रिवाइज करते जाओ, साथ साथ और लिखते जाओ। एल्काइन लेते हैं, और एल्काइन की रिएक्शन हम इसमें किसके साथ कराते हैं, हम कराते हैं इसकी रिएक्शन मरकरी सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन, H2SO4 ले लेते हैं। इसमें बनता क्या है बच्चे, इसमें हमारे पास देखो, रिएक्शन मीडियम में पानी भी है तो HOH जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे, मर्क्यूरी लेते हैं, एसिडिक कंडीशन में लेते हैं, और एक्वस मीडियम में पानी तो होगा ही होगा। तो पानी से हमारा एक H आएगा और OH आएगा। अब मैम हम H और OH कहाँ लगाएं, अभी तो फिलहाल ये सिमेट्रिकल है, कहीं लगा दो। तो मान लेते हैं मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूंगी, क्योंकि आपको कार्बन पे कराना है ना। सोचो सोचो, आपको कार्बन पे ऐड कराना है, ठीक है, ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा ही होगा। अब कार्बन पे अगर ऐड करा रहे हो तो 5 बॉन्ड तो नहीं बना दोगे ना, कोई बॉन्ड टूटेगा भी सी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे OH को भेज दिया और इस साइड हमने H को भेज दिया, बस खत्म। देखो ये क्या बन गई, इनोल फॉर्म बन गई ना, इनोल, इन मतलब डबल बॉन्ड, ओल मतलब OH। ठीक है, अब इसकी कीटो फॉर्म बना दे, पढ़ा है ना, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, बना देते हैं मैम, देर किस बात की, ये लो बना दिया। क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड बन गया, CH3CHO, बस यही तो है। ठीक है, एक और करके दिखाऊं, देखो, ये देखो, इसमें भी यही सेम रिएजेंट लोगे तो क्या होगा। अब HOH कहाँ होगा, देखो मार्कोनी को जरूर पड़ा है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाता है, नेगेटिव पार्ट जैसे वाटर का OHH, ये नेगेटिव पार्ट है, वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। कहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे, बस लगा दो OH। क्या हो जाएगा देखो, इसका इनोल फॉर्म बना दो तो ये बन जाएगा, ये खत्म। एक अच्छी बात लिखो इसमें, चलो लिखो लिखो, ओनली लिखो, कलर चेंज कर देते हैं, ये ले लेते हैं, ओनली इथाइन फॉर्म्स एल्डिहाइड, ऑल अदर एल्काइंस फॉर्म कीटोन्स। याद रहेंगी, ठीक है, चलो। उसके बाद है रोजेनमंड रिएक्शन, ये भी बड़े, रोज आ गया भाई नाम में, वैसे ही अच्छा लग रहा है सुन के, रोजेनमंड रिएक्शन। देखो, अब रोजेनमंड रिएक्शन में बच्चे हम क्या लेते हैं, रोजेनमंड में देखो, ऐसे याद रखना इसको, रोजेनमंड, मंड आ रहा है ना पीछे, मंड, तो हम इसमें पैलेडियम एज अ रिएजेंट यूज करते हैं, पैलेडियम बेरियम सल्फेट। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या होता है बेटा, इसमें इसमें होता है सबस्ट्रेट एसाइल क्लोराइड। एक काम करती हूँ, जनरल लिख देती हूँ, है ना, फिर आपको पता रहेगा कि मैम क्या क्या ले रहे हैं। ठीक है, चलो, RCOCl एसाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे ये R ध्यान रखना, एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। रिएजेंट क्या बोला मैंने, H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट।
ठीक है, पॉइजन होता है, ठीक है, पॉइजन होता है बेरियम सल्फेट, तो ये क्या करता है, ये इसको किस में चेंज कर देता है, एल्डिहाइड, फर्दर ये इसको ऑक्सीडेशन नहीं करता है एसिड में, ठीक है। तो बेसिकली एसाइल क्लोराइड से अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है, रोजनमंड बढ़िया रिएक्शन है, ठीक है। तो आर एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक, ध्यान रखना आर एच नहीं हो सकता, क्योंकि जो HCOCl होता है ना, वो स्टेबल नहीं होता है, क्या लिख लो, अनस्टेबल एट, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इसकी जगह आप मान लो बेरियम सल्फेट की जगह आप सल्फर ले सकते हो, क्विनोलिन ले सकते हो, ठीक है। इनको हम एज अ कैटालिटिक पॉइजन यूज करते हैं ताकि फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो पाए, ठीक है। हो गई सोलर रिएक्शन, चलो नेक्स्ट चलते हम, अपनी एक और रह गई, 17 वाली रह गई, चलो 17 वाली अपन करते हैं, पहले अपन ये कर लेते हैं, इटार्ड रिएक्शन, एक याद करना लिख लो, स्टीफंस रिएक्शन अपनी रह गई, स्टीफंस वाली वो अपन करेंगे, ठीक है। चलो उससे पहले हम इटार्ड रिएक्शन कर लेते हैं। इटार्ड रिएक्शन देखो कैसे याद करोगे, कैसे, मैं कैसे करती हूँ इसको, इसको याद करो इटारड करके, याद है ना, थोड़ा सा बिगाड़ दो इसकी प्रोनाउंसिएशन, इटारड, इटारड, र आ रहा है ना, मतलब इसमें क्रोमाइल क्लोराइड यूज होगा, क्या यूज होगा, क्रोमाइल क्लोराइड यूज होगा CS2 के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, टी आ रहा है ना, इटार्ड में टोल्विन यूज होता है, टोल्विन यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मिलता है तुम्हें, एक कॉम्प्लेक्स मिलता है, एक कॉम्प्लेक्स मिलता है इस तरीके का, OCrOHCl2, ये मिलता है तुम्हें, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस कराते हो, और यहाँ पे क्या मिल जाता है तुम्हें, फाइनल बेंजल्डिहाइड मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो मेथड है, ये क्या है, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाने का मेथड है, बेंजल्डिहाइड, ये आपका इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये क्या, 19 कहाँ गई अपनी, चलो 19 अपन यहाँ कर लेते हैं, लिखो 19 अपन यही कर लेते हैं, गेटरमैन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, ये अपनी 19 वाली है बेटा, बोर नहीं होना है, ये करना है, क्योंकि हमें पता है यहाँ से हमें 8 नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो बेटा इसको करना है एंड तक, गेटरमैन कोच रिएक्शन, तो बेसिकली यहाँ पे देखो ना क्या होगा, अब इसको कैसे याद रखेंगे, ध्यान रखना ये वो वाला गेटरमैन नहीं है, गेटरमैन कोच वाला है, कोच आ गया अब इसमें। तो बेटा देखो बनना तो इसमें भी बेंजल्डिहाइड है, कैसे याद करोगे, CHO बनना इसमें भी क्या है, बेंजल्डिहाइड है, तो इसको हम कहाँ से बनाएंगे, सबसे अच्छी बात है अगर हम बेटा बेंजीन ले लेते हैं और इसमें डाल देते हैं COHCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस, तो अपने को मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। देखो भाई अपन ने क्या किया, एसाइल क्लोराइड से भी बेंजल्डिहाइड बना दिया, अपन ने बेंजीन से भी बेंजल्डिहाइड बना दिया, देख लो बेंजीन से भी, मतलब अगर तुम्हारे पास बेंजीन है उससे बेंजल्डिहाइड बनाना हो तो कौन सी रिएक्शन होगी, यूज में लोगे, गेटरमैन कोच रिएक्शन लोगे, गेटरमैन कोच रिएक्शन। लगे हाथ एक काम करो, लगे हाथ स्टीफन भी कर ही लो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 17 वाली, लिखो बच्चे, स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन, फिर अब पता चले बाद में रह गई है ना, स्टीफन रिएक्शन, इसमें क्या लेते हैं बच्चे हम, इसमें हम लेते हैं एल्काइल साइनाइड, RCN लेते हैं बच्चे इसमें, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चे इसमें हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो लेते हैं टिन क्लोराइड प्लस HCl, तो सबसे पहले आपको मिलता है इसमें इमीन मिलता है इस तरीके से, ये क्या है, इमीन, ठीक है। फिर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो, फिर फाइनली आपको एल्डिहाइड मिलता है। पता है मैंने क्यों लिखवाई है ये, क्योंकि अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं, रोजेनमंड, स्टिफन्स में कैसे रखोगे, स्टिफन्स टिन ले रहे हैं, स्टिफन देखो नाम में ही ऐसा है, टिन ले रहे हैं, टिन का क्लोराइड, अंस मतलब साइनाइड है, तो रोजेनमंड से भी आप एल्डिहाइड बना पा रहे हो, स्टीफन से भी बना पा रहे हो, ठीक है। और इटार्ट से भी बना पा रहे हो, गेटरमैन से भी ले पा रहे हो, बट हाँ सबस्ट्रेट सब में अलग अलग है, क्योंकि अगर सबस्ट्रेट ही सब में सेम हो जाए फिर तो सारी रिएक्शन का नेम क्या करें, नामकरण करने की क्या जरूरत है फिर, ठीक है। चलो उसके बाद हो गई 20, आओ
क्लिम्सन रिडक्शन। अब क्लिम्सन में क्या होता है मैम? क्लिम्सन में बता दो, ये बहुत इजी होता है। इसमें हम कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, इसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो हम लेते हैं जिंक मरकरी। HCl की प्रेजेंस में कुछ नहीं करना बेटा, ये डबल बॉन्ड O हटा दो बस, और यहाँ पे HH लगा दो, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, बात वहीं खत्म। सबसे प्यारी सी क्यूट सी रिएक्शन है, क्यूट रिएक्शन, क्यूट रिएक्शन है ना, प्यारी सी। उसके बाद इसका भाई है, इसका भाई है वोल्फ किश्नर। और वोल्फ किश्नर में क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड लेते हो, एल्डिहाइड या कीटोन, ध्यान रखना, ठीक है। एल्डिहाइड या कीटोन के साथ ये रिएक्शन देते हैं। तो इसमें आप क्या लेते हो? वोल्फ किश्नर में हाइड्राजीन लेते हो बेटा, NH2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो, KOH बेसिक मीडियम है, ग्लाइकोल, और थोड़ा सा हीट कर देते हो। तो यहाँ पे भी सेम आपको मिल जाता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आपका यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड देख पा रहे हो, एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, वोल्फ किश्नर में भी वही हो रहा है, एंड क्लिम्सन में भी वही हो रहा है, लेकिन 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 रिएजेंट अलग है। DPP भी दूंगी मैं आपको, ठीक है, तो करना घर पे बैठ के। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे एल्डोल कंडेंसेशन की। अब एल्डोल कंडेंसेशन तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मानते हो या नहीं मानते हो? एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बताती हूँ मैं कैसे करना है। देखो, सबसे पहले तो बेटा, अगर आप एल्डोल कंडेंसेशन ले रहे हो तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सेल्फ एल्डोल की, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, एल्डोल कैनिजारो, ठीक है, ध्यान से देखना, इसका मैकेनिज्म भी बताती हूँ मैं। देखो बच्चे, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो आप एल्डिहाइड या कीटोन ले रहे हो उसमें क्या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा? कार्बोनिल कार्बन के साथ वाला कार्बन, ठीक है। यस मैम, यहाँ पे तो हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है मैम। अभी हम एक से ही काम चलाते हैं, इसमें बेस डालना। बेस कौन सा हो सकता है? वैसे तो मोस्ट पॉपुलर आपका ये है, डाइल्यूट NaOH, ठीक है, डाइल्यूट बेस होता है। इसके अलावा डाइल्यूट KOH हो सकता है, इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है बेटा, इसके अलावा बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट हो सकता है। ये बेस मिलेंगे। सबसे पहले क्या करेगा? ये बेस की तरह काम करेगा, और बेस आपको पता है क्या करता है? बेस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें? ये मिलता है, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। अब हमारे रिएक्शन मीडियम में और भी बहुत सारे होंगे, CH3CHO, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इस तरीके से क्या करता है बच्चे? अटैक करता है। तो फाइनली तुम्हें क्या मिल जाता है? इधर देखो, CH3CO H, और ये इसके साथ जोड़ दो CH2COH, ठीक है। अब पानी है रिएक्शन मीडियम में, तो ये यहाँ से पानी ले लेगा। अगर मान लो इसके बाद हीटिंग करवा रखी हो, हीटिंग कराने के बाद क्या होता है बच्चे? यहाँ पे इधर देखो, इस तरीके से क्या होता है? यहाँ से वाटर निकल जाता है और एल्कीन बन जाती है। देखो इधर, E1 CB मैकेनिज्म के पाथवे से जाती है ये। कंजुग E1 क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन, कंजुग वाया कंजुगेट बेस्ड मैकेनिज्म। तो हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाता है, ठीक है। समझ में आई बात? ध्यान रखना, अगर उसने हीटिंग नहीं दी, सिर्फ बेस दिया हुआ है, तो यहाँ तक रुक जाना। अगर उसने बेस के साथ साथ हीटिंग भी दी हुई है तो बच्चे ये बना के आना, ठीक है। सबसे पहले चेक करना अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरा बेस चेक करना, उसके बाद चेक करना कि हीटिंग दी हुई है नहीं। हीटिंग दी हुई है तो ये करके आना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। जैसे एक काम करते हैं, इसका मैं छोटा सा ट्रिक बताती हूँ, इसको भी आते हैं हम क्रॉस एल्डोल में। ये देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास ये है CH3CO CH3, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है डाइल्यूट NaOH, हीटिंग की हुई है, तो कैसे करोगे इसको? देखो, इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि 2 मोल यूज करने हैं अपने को। एक को इस तरीके से लिख लो कि CO इस तरीके से दिखे। और अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, तो मैं 2 बार हाइड्रोजन निकाल रही हूँ, नोटिस कर रहे हो? एक बार तो मैंने ये निकाला और एक बार ये निकाला, और दोनों ही ये वाले निकाले, ठीक है।
तो जो आप अल्फा हाइड्रोजन निकालने वाले हो उनको इस तरीके से दिखा दो, बस हो गया काम तुम्हारा। और बाकी को एज इट इज रख दो, ठीक है। और अब क्या कर दो, यहाँ से पानी निकाल दो, बस। बनाना प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ सारे, यही वही बनेगा, ये देखो, डबल बोन सी, CO, CH3। अब बेशक मैकेनिज्म से चले जाओ, यही होगा। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड बन गया। ये तब लगाओगे जब हीटिंग दे रखी हो बेस के साथ, ठीक है। चलो, क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, क्रॉस एल्डोल में कुछ नहीं होगा, क्रॉस मतलब दो, क्रॉस मतलब दो। तो एक आप ले लो CH3CHO, एक आप ले लो HCHO। कितने प्रोडक्ट बनेंगे, खुद बनाओ, खुद बनाओ और चेक करो, दो बनेंगे, बनाओ खुद से, बनाओ। और अगर मान लो मैं ये ले लेती हूँ, क्या करते हैं, हम ले लेते हैं, लेट्स से CH3CHO, है ना, और CH3CO CH3। अब देखो कितने बनेंगे, बनाओ, वीडियो को पॉज करके बनाना, ठीक है। चार अलग प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, तुम्हें ही बनाना है ये। देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे नहीं है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, दो ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। इधर आओ, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे चार कैसे बनेंगे, देयर आर टोटल 4 डिफरेंट प्रोडक्ट। एक मॉलिक्यूल तो अपने के साथ रिएक्ट कर जाएगा, सेल्फ एल्डोल। ये भी एक एसीटोन अपने ही एसीटोन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, सेल्फ एल्डोल। एक इसका H निकाल के ये यहाँ पे अटैक कर देगा, है ना, इस वाले कार्बोनिल कार्बन पे। एक बार आप इसका अल्फा H निकाल के इस पे अटैक करा देना, तो बेसिकली देयर आर 4 डिफरेंट प्रोडक्ट। बना के देखना, बनेगा 4 प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। तो ऐसे होगा। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो में क्या होगा, देखो, कैनिजारो में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे लिख लो, मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ लिख दो, ठीक है। कैनिजारो में क्या है, डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो कैसे करोगे, देखो ये बहुत सिंपल है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया बेंजल्डिहाइड और इसमें डाल दिया मैंने कंसंट्रेटेड NaOH, या हो सकता है एग्जामिनर आपको लिख के दे 50% NaOH। पहले तो चेक करो क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं मैम अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, बस, ठीक है। अब ये जो बेसिकली कैनिजारो होता है, लिख लो, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कैसे मैम, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा और रिडक्शन भी। तो जब आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे बच्चे, तो क्या बनने वाला, एसिड, अभी सोल्ट बन जाएगा यहाँ पे। और इसका रिडक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, CH2OH। तो सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो गया है और सेम स्पीसीज का अपना रिडक्शन भी हो गया। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलो, हो जाएगा ये, ध्यान रखना। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैनिजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद बात आती है हेल्वोलार्ड जेलिंस्काई रिएक्शन। कितनी रिएक्शन हो गई हमारी, 24th रिएक्शन है, HVZ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे हम क्या लेते हैं, ओनली, लिखो, ओनली एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। बस 10 रिएक्शन हो रहेगी, खत्म है काम अपना, अराउंड 30 to 35 मिनट्स और। ओनली एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैम ये क्या होता है, ये देखो, ये लेना आपको, एक चीज ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन हो पाएगी, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या लेते हो, रेड फोस्फोरस लेते हो और X2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो। अब X क्या हो सकता है यहाँ पे मैम, X हो सकता है क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, है ना। इसके अलावा और रिएजेंट क्या हो सकते हैं, और रिएजेंट भी हो सकते हैं क्या, यस मैम, हाँ बच्चों, हो सकते हैं, जैसे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ PCl3 ले लो, या आप Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ PbR3 ले लो। मैम करना क्या है ये तो बताओ। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना बच्चे, इसको ऐसे लिखो एक बार,
इस एक H को पकड़ के ना ऐसे लिख दो ताकि आपको समझ में आए मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस H को हटा के हेलोजन से रिप्लेस कर दो। बेशक यहाँ पे X2 जो भी हो, यहाँ पे Br है तो Br लगा देना, Cl2 है तो Cl लगा देना। तो मैं यहाँ पे क्या लगा देती हूँ, X लगा देती हूँ। तो ये मेरा बन जाएगा अल्फा हेलो एसिड। ठीक है, क्योंकि अल्फा पोजीशन पे क्या है, हेलोजन है। ठीक है, पानी वानी पी लो आराम से और मस्त फिर वीडियो को देखो। ठीक है, तो बेसिकली एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है इसमें, और ध्यान रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वाले कार्बन पे आपका अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर कैसे इसको हटाओगे, नहीं हटा पाओगे ना। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, जो हर पेपर में हमें मिलती है, देख रहे हो पता नहीं एग्जामिनर की फेवरेट है, बहुत फेवरेट है। हेलो फॉर्म रिएक्शन, हेलो 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 मिला लो इससे, हेलो अच्छे से मिलाना कि जा ना पाए। हेलो फॉर्म रिएक्शन, देखो बच्चे, हेलो फॉर्म रिएक्शन में क्या होता है ना, हेलो फॉर्म रिएक्शन में आपको दो चीजें पढ़नी है। ये आप अल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ते हो और कीटोन एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ते हो। तो हेलो फॉर्म के लिए ना आपके पास इस तरीके का कुछ होना चाहिए, या तो मिथाइल कीटोन हो, ठीक है, या फिर अपने पास ये हो, इस तरीके का कुछ हो। समझ रहे हो, रिएजेंट इसमें क्या यूज होता है, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ, या तो NaOH यूज होता है, या मान लो एग्जामिनर आपको लिख के दे सकता है, अम, क्या बोलते हैं, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ I2 मान लो आपको दे दिया। ठीक है, X2 लिख लो ताकि आपको पता रहे जनरल आप क्या ले रहे हो। Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, यहाँ पे लिख दूं मैं, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। ठीक है, या आपको ये दे देगा, कुछ भी दे सकता है, तो ध्यान रखना। जैसे करके दिखाऊं मैं आपको, इधर आओ, देखो आपके पास मान लो ये है बेटा, आपके पास ये है, आपके पास ये है, ठीक है, तो आपने इसमें डाला NaOI, होगा क्या, होगा क्या, तो बेसिकली ये बॉन्ड टूटता है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका बना लेता है CH3। येलो पीपीटी होते हैं बेटा, इसके येलो कलर से ही दिखा देते हैं, येलो पीपीटी यही आइडोफॉर्म है, येलो पीपीटी, और ये वाला कन्वर्ट हो जाता है सोल्ट में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है मैम, इसमें बेटा ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है NaOI। तो सबसे पहले आपका इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, फिर वापस से ये रिएक्शन कराता है, तो इसमें आपको CH3CONA मिल जाता है, सॉरी CH3CONA नहीं, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे ना, इधर देखो इधर ये वाला, तो ये हो जाएगा आप लोगों का, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, ये हो जाएगा आपका सोल्ट बना लेगा HCONA, और ये बना लेगा CHI3, इस तरीके से। ये आइडोफॉर्म है। इधर आओ, अब आपको मुझे पता है क्या बताना है, आपको मुझे बताना है कि कौन आइडोफॉर्म देगा या नहीं देगा। ठीक है, चलो तुम मुझे बताना, देखते जाओ, ये देगा, ये देगा, ये देगा क्या, देखो देखो देखो, मैम ये तो देगा। ठीक है, जब इसका ऑक्सीडेशन कराओगे COCH3, ये वाली लिंकेज आ जाएगी मिथाइल कीटोन। मैम ये नहीं देगा, ये तो नहीं आ रहा है ना, मैम ये तो देगा, मिथाइल कीटोन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जज करना है कि आपका हेलोफोम रिएक्शन देगा या नहीं। जनरली आइडोफोम वाली रिएक्शन ज्यादा पॉपुलर है, बाकी क्लोरोफोम वो भी पूछ सकते हैं। तो हेलोफोम का रिएजेंट मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट हमारी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। देखो नाम से पता चल रहा है, थैलामाइड, थैलामाइड, थैलामाइड लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, तो थैलामाइड क्या होता है, थैलिक एसिड से ही थैलामाइड बना है। ठीक है, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, और बेसिकली हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं बच्चों, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं बेस के साथ। अब बेस क्या करेगा मैम, बेस तो
हाइड्रोजन लेके जाएगा तो ये हाइड्रोजन ले जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो एक बार, ये मिल जाएगा हमें, देखो सोल्ट मिल जाएगा, ये देखो, बताओ। अब यहाँ पे तुम्हें आर एक्स के साथ एल्काइल हैलाइड के साथ क्या कराना है, इसकी रिएक्शन करानी है, तो सोचो 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 होगा क्या। ये तो बाहर निकलेगा और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो ये इस तरीके से अटैक करेगा, इसका मैकेनिज्म भी बता देती हूँ। तो देखो ना होगा क्या, ये हो जाएगा, ये देखो, ये बन गया। चलो, इसके बाद क्या कराओगे इसकी, इसके बाद बेटा करा दो NaOH के साथ हाइड्रोलिसिस, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, एक OH यहाँ दे दो, एक OH यहाँ दे दो, तो बेसिकली आपका देखो ये बन जाएगा COOH। वैसे पहले तो सोल्ट बनेगा क्योंकि हाइड्रोलिसिस नहीं करवाई, और यहाँ पे RnH2 बन जाएगा। तो ये जो बनता है ना बच्चे, वो आपका बनता है प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। ध्यान रखना बच्चे, आप आर एलाइल ग्रुप मत ले लेना, क्योंकि अगर आपने आर एलाइल ग्रुप ले लिया फिर कैसे आप रिएक्शन कराओगे ये, क्योंकि ये तो SN2 टाइप की रिएक्शन है ना। और आपको पता है ये एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ध्यान रखना आर एलाइल नहीं एल्काइल होगा, इसीलिए हम इससे प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स बना सकते हैं। ठीक है जी, देखो 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 जल्दी, वेरी गुड। ये देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड, गैब्रियल सिंथेसिस यील्ड ओनली प्राइमरी अमीन्स, एनिलीन हम नहीं बना सकते हैं, वही जो मैंने सेम रीजन आपको बताया है। ठीक है, वही सेम रीजन जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद बात आती है होफमैन ब्रोमामाइड, देखो नाम से ही पता चला है ब्रोमामाइड, अमाइड होगा ब्रोमीन होगा, बात वहीं खत्म। ठीक है, अमाइड बनाओ, मैम बना दिया, मैम बना दिया। अब ये आर एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी। ठीक है, इसमें क्या लोगे, 1 मोल Br2 का यूज होता है और 4 NaOH के यूज होते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखा होता है आपके बुक्स में, देखो इस तरीके से। क्या बनता है यहाँ पे, कुछ नहीं करना, ये हटा दो बस, लो खत्म। स्टेप डाउन रिएक्शन होती है, स्टेप डाउन रिएक्शन होती है, मतलब लेके कितने कार्बन चले थे, एक R वाला और एक बेसिकली एक कार्बोनिल वाला, C वाला जो था कार्बन एक्स्ट्रा था, प्रोडक्ट में वो गायब कर दिया तुमने, खत्म वही कहानी। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना जो इंटरमीडिएट बनता है, पूछ लिया जाता है आजकल, जो इंटरमीडिएट बनता है वो साइनेट बनता है। क्या बनता है, साइनेट बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट बनता है, ये आपकी होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बिलमीन रिएक्शन। क्या है, कार्बिलमीन, इसमें देखो कार्बिलमीन अमीन लेना है। आप नोटिस कर रहे हो कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो आपको हल्की फुल्की ध्यान रखनी पड़ेंगी, बट कुछ ऐसी हैं जो एकदम से नाम में ही पता चल रहा है क्या लेने वाले हैं। कार्बिलमीन रिएक्शन, इसमें आर बच्चे एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, इसमें हम वही रिएजेंट लेते हैं जो रीमर टीमन वाला लेता था, सेम इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो यही बनता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलता है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड बहुत गंदी स्मेल होती है बच्चों इसकी, बैड स्मेल। ठीक है, आइसोसाइनाइड टेस्ट के लिए हम ये कार्बिलम रिएक्शन करते हैं। और ये भी बोल सकते हो टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि प्राइमरी है या सेकेंडरी या टर्शियरी है, तो सेकेंडरी टर्शियरी में से तो नहीं बता सकते हो कौन सा है, बट हाँ ये बता सकते हो कि अगर कार्बिलमिन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, आइसोसाइनाइड टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो पक्का यहाँ पे प्राइमरी अमीन रहा होगा। अब वो एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, उसकी रिएक्शन फिर अलग करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो उसके बाद आती है डोज प्रोसेस। डोज प्रोसेस क्या होता है, सोचो सोचो सोचो। देखो डोज प्रोसेस में आप क्या करते हो, क्लोरोबेंजीन लेते हो, आपको क्लोरोबेंजीन को चेंज करना है फिनोल में। अब ये वाली जो कंडीशन है, अगर सिंपल आप NaOH के साथ कराने वाले हो रिएक्शन, तो भैया नॉट पॉसिबल।
सेम वही, एल्काइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नहीं करा सकते हो ना ये डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है यहाँ पे, तो बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल है। या आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो मैम ये भी इलेक्ट्रॉन नीचे, ये भी इलेक्ट्रॉन नीचे, भैया धक्का मुक्की होगी। तो अगर आप चाहते हो इफ यू वांट टू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनोल, तो आपको ड्रास्टिंग कंडीशन देनी पड़ेगी, लाइक यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई देना पड़ेगा, अराउंड 623 केल्विन, और प्रेशर इतना देना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा, वरना नहीं बनेगा, बन नहीं पाएगा। दिस इज डोस प्रोसेस। लेकिन अगर आप चाहते हो मैम, मैम कि अगर मान लो हम कम टेम्परेचर में और कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रिएक्शन करा दे, तो इसके लिए कुछ कुछ जुगाड़ है क्या? यस। अगर हम मान लो बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे, है ना, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, न्यूक्लियोफाइल जल्दी आके अटैक करेगा, तो उस केस में रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो जितने नंबर ऑफ, ये लिख लो, ठीक है, जितने नंबर ऑफ आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे एट ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, faster will be the faster will be the nucleophilic substitution reaction। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना बच्चे। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है, बाल्स-काइमन रिएक्शन। अब ये बाल्स-काइमन रिएक्शन क्या करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हम बच्चे क्या लेते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही लेते हैं। याद करो किस किस में हमने अभी तक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, सैंडमेयर में लिया, गेटरमैन में लिया, अब ये बाल्स-काइमन में ले रहे हैं। इसमें हम रिएक्शन कराते हैं HbF4 के साथ और हीट करा देते हैं, और हमें फाइनली एराइल फ्लोराइड, क्लोरोबेंजीन मिल जाता है। देखा है, हम एराइल फ्लोराइड भी बना पा रहे हैं मस्त मजे से, एल्काइल फ्लोराइड भी बना पा रहे हैं। एल्काइल फ्लोराइड के लिए हमने क्या लिया था, इनऑर्गेनिक सॉल्ट लेते हैं, लाइक AgF2COF20, मनी का फ्लोराइड, मर्क्यूरी का फ्लोराइड। और इसके लिए हमें ये ध्यान रखना, हीटिंग नहीं करवाओगे तो नहीं बन पाएगा, हीटिंग करवानी पड़ेगी आपको। ठीक है, और साइड प्रोडक्ट ध्यान रख सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है ये बनता है। ठीक है, ये बाल्स का एक है। उसके बाद है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, बस खत्म होने वाली है, 2-3 रिएक्शन रह गई। एस्टरिफिकेशन में आप क्या लेते हो, एसिड लेते हो, एल्कोहल लेते हो, क्या होता है, पानी निकाल देते हो, और क्या करते हो, RCOO, R डैश, यही तो बनाते हो, बताओ, है ना, एसिडिक मीडियम में ही तो कराते हो इस रिएक्शन को, इक्विलिब्रियम में होती है, एसिड मीडियम में कराते हो, वापस भी जा सकते हो आप। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करो, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है, इसमें तुम्हें डाल के दिया हुआ है 50% KOH। ठीक है, इससे तुम्हें A मिला है, B मिला है, फिर A की रिएक्शन तुम करा रहे हो, उसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हो और C बना दे रहे हो, बताओ क्या बनेगा, सोचो। ये वाली तो अपनी याद करो, कैनिजारो है, तो एक तो इससे हमें अल्कोहल मिल जाएगा और एक हमें एसिड मिल जाएगा, अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस भी करा दूं। ठीक है, अब उसके बाद देखो सी क्या बनेगा, एसिड है, अल्कोहल है और हाइड्रोलिसिस है, तो क्या कर दूं, बताओ क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, खत्म, एस्टर बन गया। ठीक है, ऐसे करना। उसके बाद आती है बेटा डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन नाम से ही पता है क्या, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ CO2। क्या करते हैं हम यहाँ पे, RCOH लेते हैं NOH की प्रेजेंस में, और कैल्शियम ऑक्साइड, भैया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, ठीक क्या करता है, मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ध्यान रखना आप। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो, यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सी बात है, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, CO2 निकाल देना है बस, और ये आ जाएगा, बात वहीं खत्म। ठीक है, बात वहीं खत्म। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो ये H आया ना, H वो कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, कम्स फ्रॉम NOH। ये एक चीज बस ध्यान रखना, नहीं तो फंस जाओगे पेपर में। क्योंकि अगर एग्जामिनर ने मान लो तुम्हें ये दे दिया, लेट्स से, आओ एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो तुम्हें ये दे दिया और डाल दिया इसमें NaOD, कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या कर दोगे,
यहाँ पे डी लगा के आ जाना वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये NOH से आया है। ठीक है, इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है बच्चे, कौन से इंटरमीडिएट से रिएक्शन होते हुए जाती है बेटा? ये कार्बन आयन। कार्बन आयन बनता है इसमें। कैसे बनता है? इधर आओ। सबसे पहले बेस है, बेस तो ये निकालेगा। ठीक है, अब तुम्हें पता है बच्चे यहाँ से CO2 निकलेगी, तो CO2 कैसे निकल सकती है? यहाँ पे बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक कराना पड़ेगा, तब जाके इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना के CO2 बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो कार्बन आयन। और कार्बन आयन के लिए क्या करोगे? क्वेश्चन आ सकता है, आपको दे रखा हो 1 2 3 4 कंपाउंड, और पूछेंगे कि बताओ भैया रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। तो ध्यान रखना, जो रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन होगा, डी कार्बोक्सिलेशन होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कार्बन आयन की। ठीक है, उसके बाद है बस एक रिएक्शन और फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है? देखो, जो आपके डाइजोनियम सोल्ट होते हैं ना, वही आपकी कपलिंग रिएक्शन देने वाले हैं। कुछ नहीं करना बच्चे, जो जो मैं करा रही हूँ वो कर लो, बस दो ही करनी है आपको जो एनसीईआरटी में है। ठीक है, इधर देखो, एक तो फिनोल के साथ होती है रिएक्शन, एक होती है अपनी एनिलीन के साथ, बस ये आप कर लो। ठीक है, एनिलीन बनाने आता है? यस मैम आता है, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? ठीक है, देखो बेंजीन को थोड़ा सा अच्छे से बना लेना। देखो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से HCl निकालो, यहाँ से HCl निकालो, और जो बन रहा है बना दो, जो बन रहा है बना दो। ये बन गया, यहाँ पे देखो, NH2। ठीक है, तो बस यही तो बनेगा, और कुछ करना ही नहीं। ये आपका कौन से कलर का होता है? ऑरेंज रेड। और ये आपका येलो कलर की होती है डाई। ठीक है, ये डाई टेस्ट ही तो है कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो बेसिकली आज हमने सारी, ऑलमोस्ट मैंने, ऑलमोस्ट नहीं, सारी नेम रिएक्शन जो है वो करा दी। ठीक है, ये आपको रिवाइज करना है सारी, मतलब मैंने ट्राई किया है कि आपको जो याद करवा सकती हूँ करवा दूँ, लेकिन जो नहीं है आप अपने ट्रिक भी बना सकते हैं, नहीं तो याद तो करनी है बच्चे। ठीक है, सारी रिएक्शन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी पेपर में आई है। ठीक है, क्वेश्चन करें, आ जाओ। देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय। सोचो, एल्काइल फ्लोराइड हम किससे बना सकते थे? स्वार्ट्स रिएक्शन से। ये तो नहीं कर सकते, फिंकलस्टीन से तो हम एल्काइल और आयोडाइड बनाते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन रोजनमंड रिएक्शन RCOCl प्लस H2, ये हमें मिल रहा है बेरियम सल्फेट। इधर क्या है? क्या है ये? पॉइजन कैटलिस्ट है, तो ये प्रमोट तो करेगा नहीं, बल्कि ये तो रिएक्शन को क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये? आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करने दे रहा, तो ये प्रमोट तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। ठीक है, HCl को भी रिमूव नहीं कर रहा है, ये कर रहा है डीएक्टिवेट, पैलेडियम को डीएक्टिवेट कर रहा है, सो दैट RCOCl RCHO तक ही रुक जाए, एल्डिहाइड तक ही रुक जाए, फर्दर ऑक्सीडेशन एसिड में ना हो। Formation of aldehyde from alkyl halide with is related with the name. सोचो सोचो सोचो, स्टीफन रिएक्शन। Clemson reduction of a ketone is carried out in the presence of, सोचो सोचो सोचो, जिंक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद है कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। देखो, कैनिजारो, सोचो सोचो, कैनिजारो वो देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कौन नहीं देंगे? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। देखो, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये तो देंगे। इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी देंगे, ये भी देंगे। ये देखो, ये तो एल्डोल देंगे मैम, ये तो अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। ठीक है, अब ये करो, देखो कौन सा इजी लग रहा है अपने? कार्बिलमीन में बेसिकली अपन क्या करते थे? डिटेक्शन टेस्ट ऑफ, अपन करते थे प्राइमरी अमीन्स। ठीक है, यही करते थे ना। चलो, यानी कि सी का अपना आ जाएगा 2, तो सी का 2 किस में? सी का 2, सॉरी, डी का 2 इसमें है। ठीक है, उसके बाद होफमैन ब्रोमोमाइड में अपन क्या करते थे?
होफमैन ब्रोमोमाइड में करते थे, अमीन मिलता था विद लेस नंबर ऑफ कार्बन आइटम, यानी कि सी का हो जाएगा 1, सी का 1, ये रहा आ गया आंसर। ए का 4 हो जाएगा अमोनोलिसिस में रिएक्शन, याद है ना अमोनोलिसिस में भी क्या करते थे हम, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते थे। ठीक है, अमोनिया जितना ज्यादा लेते जाओगे, पहले प्राइमरी अमीन बन जाएगा, फिर सेकेंडरी अमीन बन जाएगा, फिर टर्शियरी, फिर क्वाaternary अमोनियम सोल्ट बन जाएगा, जितना ज्यादा अमोनिया लेते जाओगे। उसके बाद बी का थर्ड गैब्रियल थैलामाइड में हम क्या करते हैं, थैलामाइड लेते हैं KOH के साथ कराते हैं, तो डायरेक्ट आपको पता लग रहा है। ठीक है, अगर ये भी पता है ना ये वाला भी, तो भी हो जाएगा, क्योंकि देखो एक ही ऑप्शन में 3। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। एनिलीन की रिएक्शन कराइए एक्स के साथ, एक्स क्या बनने वाला है मैम, डाइजोनियम सोल्ट बनने वाला है, फिर वाई, देखो ब्रोमीन है तो सोचो सोचो, ब्रोमोबेंजीन, ए इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको करना है एक। अच्छा, काफी सारे क्वेश्चन है भाई, देखो नेक्स्ट देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड एंड सैलिसल्डिहाइड। देखो सैलिसिलिक एसिड तो अपनी कौन सी होती थी, सोचो कॉलवेज होती थी, और सैलिसल्डिहाइड में रीमर्टीमर। आप वीडियो को पॉज करना, खुद ट्राई करना, ठीक है। इस इधर देखो, ethers are prepared by the reaction of sodium alkoxide and alkyl halide। ठीक है, इनमें से कौन से रिएजेंट हमें मिथाइल टर्शी ब्यूटाइल ईथर देगा, मिथाइल टर्शी ब्यूटाइल ईथर, यानी कि ये, सोचो सोचो सोचो। देखो ईथर आपको तभी मिल सकता है अगर आपका एल्काइल हैलाइड प्राइमरी हो, चलेगा, बेस बल्की हो तो भी चलेगा। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहे थे, सोचो सोचो सोचो, ये तो बल्की हो गया मैम, ये तो नहीं देने वाला। ठीक है, और देखो ये भी नहीं देगा, क्योंकि ये तो गलत बना हुआ है, ये भी बल्कि ये नहीं देगा, ये देखो ये दे देगा, यही तो है ये। ठीक है, CH3Br और CH3 O नेगेटिव Na, है ना। ठीक है, इन्हीं इन्हीं से तो बना है ये, इन्हीं से तो बना है ये अटैक करेगा और इस तरीके से ये बन जाएगा फिर। ठीक है, ओके लास्ट क्वेश्चन। आपको क्यों बताना है, सोचो पी क्या बनेगा, पी क्या बनेगा, सिंपल हेलोजिनेशन रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन के बाद सोडियम ट्राई ईथर है तो क्या बन जाएगा, नाम बताओ रिएक्शन का, जल्दी जल्दी जल्दी। वुड्स फिट नहीं, वुड्स फिटिंग नहीं, सिर्फ फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना था। तो फाइनली आपके लिए लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहा होगा, मैंने ट्राई किया है कि आपको क्लास में याद कराऊं। ठीक है, प्लीज इसको, जिसको जिसको क्लास के दौरान याद नहीं हुई है तो आपको बेटा लिख लिख के रिवाइज करनी पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नेम रिएक्शन रिएजेंट्स ये सब लिख लिख के ही रिवाइज होते हैं। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं DPP में, प्लीज ये जरूर करना। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा करके। ठीक है, और ये DPP आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे शिवानी मैम के। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत मेहनत करो। ठीक है, बाय बाय बच्चों।